मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज ठंडी हवाएं। केपी के पहाड़ी इलाकों में जीबी में कहीं कहीं बर्फबारी। वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू -11, गोप्स -10, गिलगित में -8, कलात अस्तौर -6, कोयटा -5 रिकॉर्ड। पंजाब और केपी के बेशतर इलाकों में धुंध का राज रहा। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मुकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह के बाद दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। एचएसएन किसके दायरे इख्तियार में आता है, उनको बसों का कहें, ये अमीर लोगों का स्कूल है, इनको पहल करनी चाहिए। अदालत का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आइंदा तारीख पर रूल्स पेश करने का हुक्म। कहा स्कूल बसेस का मामला बहुत अहम है, इसको संजीदगी से लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। हमने अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से ये अमल करवाना है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। अदालत ने डीजी को थीपा की कमेटी बनाकर लाहौर में ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। केस पर मजीद समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। जिला कुरम की सूरत-ए-हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा कल होगा। इंतजामिया को एक फरीक के मुआहदे पर दस्तखत का इंतजार। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीकाकार तय करेंगे। तल पारा चनार शारा मुसलसल बंद। खाने पीने की अशिया और अद्विया की किल्लत। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम में कई रोज से धरना जारी। पारा चनार वाक़यात के खिलाफ कराची में 12 मुकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। शहर कायद में 12 मुकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना दिया गया। गुलसितान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मुकामात पर धरना जारी। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। मुजाहिरीन न होने के बाद शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक रमा दमा। तर्जुमान मजहबी जमात का कहना है किसी मुकाम पर एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, धरने जारी हैं। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। फितना की सियासत को पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2024 पंजाब के अवाम के लिए अच्छा साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 माह में बेपनाह मंसूबे शुरू किए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 4 से 5% तक आ गई। स्टॉक मार्केट ऊपर जारी है। इलेक्ट्रिक बाइक्स तस्लीम की गई हैं। पंजाब हुकूमत का परवेज इलाही दौरे हुकूमत का वाइट पेपर तैयार करने का फैसला। वाइट पेपर वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही के 6 माह के दौरान पंजाब में अरबों रुपए के फंड इस्तेमाल किए गए। अरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए इजरा किया गया है। अपने वोटर्स को नवाजने के लिए परवेज इलाही ने गुजरात में महकमों के दफातर कायम करके हज़ारों अफराद को नौकरियां दी। महकमे जंगलात, एक्साइज, RPO गुजरात, लाइफ स्टॉक, इदारा शुमारियात, आसार कदीमा, जंगली हयात और लेबर डिपार्टमेंट गुजरात में सैकड़ों पोस्टें तख्लीक की गईं। गुजरात यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों की अदायगी में 20 करोड़ 5,53,000 रुपये इजाफी खर्च किए गए। अता तारड़ से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांग लें। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का मुल्की कर्ज़ों के बारे में बयान। कहा जितना कर्जा KP का 77 साल में हुआ उतना कर्ज शहबाज शरीफ 1 माह में लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 2 सालों में 27,000 अरब कर्ज लिए। इतना कर्ज लेने में KP को 2,870 साल लगेंगे। अगर शहबाज शरीफ रुपया 175 से 280 ना करता तो KP का कर्ज 450 अरब होता। PDM हुकूमत कर्ज लेती और हम उतारते हैं। KP पहला सूबा बन गया जिसने कर्ज उतारने का फंड बनाया है। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में पहुंचेंगी। अब तक 2 गवाहान की बयानत कलमबंद और उन पर जरा भी मुकम्मल की गई।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। इंतकाल जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। साबिक सदर गुज़िश्ता साल फरवरी से अलील थे। जिमी कार्टर ने 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाईं। बहसीयत सदर खराब मईशत और ईरान गिरगमाली बहरान से नबर्द आजमा रहे। इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। जिमी कार्टर पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने 100 साल जिंदगी पाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त शख्स को खो दिया। अमरीका के नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिमी कार्टर ने अपने दौर में अमरीकी शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, हिलरी क्लिंटन का जिमी कार्टर की वफात पर इज़हार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा जिमी कार्टर को आलमी अमन के लिए काबिशों और आलमी बहरानों में मुस्बत किरदार पर भी याद रखा जाएगा। मूंगफली के किसान से सदर और नोबेल इनाम याफ्ता तक का सफर। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को पैदा हुए। वालिद कामयाब किसान, वालिदा नर्स थी। बचपन जॉर्जिया के देहाती इलाके में गुजरा। 1940 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन की। अमरीकी बहरिया में मुलाजमत की। 1953 में फौजी खिदमात से रिटायर होने के बाद जिमी कार्टर ने अपने वालिद के मूंगफली के फॉर्म को संभाला। 1962 में जॉर्जिया की रियासती सीनेट का इलेक्शन जीता। 1971 में रियासत जॉर्जिया के गवर्नर बने। 1976 में अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाब हुए। अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज से अफगान जिहाद की फंडिंग से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। 1979 में अमेरिकी सदर ने CIA से अफगान जिहाद की फंडिंग का हुक्म दिया था। मतन के मुताबिक सोवियत मुदाखलत के अफगान मुखालिफिन को मखसूस किस्म की तरबियत देने की हिदायत की थी। अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के अफगान मुखालिफिन को बराह रास्त या तीसरे मुल्क के जरिए मोहलिक फौजी आलात की फराहमी का भी हुक्म दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर बहाल हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज इंडेक्स 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की अमेरिका के दिवालिया होने की पेशगोई। कहते हैं अमेरिका का कौमी कर्जा 36.17 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए कर्जों के बायस अमेरिकी डॉलर बेवकूफ़ हो सकता है। अगर हमने अभी से तवज्जो न दी तो बढ़ते हुए कर्ज डॉलर और मईशत को तबाह कर देंगे। एक्शन न लिया गया तो पूरा अमेरिकी बजट महज सूद की अदायगी में इस्तेमाल हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी या सेहत आमद जैसे अहम प्रोग्राम्स के लिए कोई फंड नहीं बचेंगे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के वर्कर वीज़ा पॉलिसी की हिमायत कर दी। कहा इंतहाई महारत के हामिल गैर मुल्की हुनरमंदों को अमरीका में खुशामदीद कहेंगे। हमें हमेशा से H-1B वीज़े का ज़बरदस्त हामी रहना होगा। ऐसे वीज़ों के हामिल अफराद को अपने ज़ाती इदारों में मुलाजमत देता हूँ। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के अरकान असम्बली ने वर्कर वीज़े से मुतालिक एलन मस्क के मंसूबे से इख्तलाफ किया था।